लोगों ने हरियाणा में इस बार नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया था और ये उम्मीद की थी कि अब ऐसे ही सरकार यहां पर आएगी जिससे अच्छे दिन वहां पर भी पहुंचे। मुख्यमंत्री बने खट्टर साहब, लेकिन कुछ ही दिनों में किस तरह के हालात बने और क्या नौबत आई है, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राम अवतार जी, जल्दी से आपसे एक जवाब चाहेंगे। एक सवाल मैंने आपसे पूछा था, उस सवाल का मुझे प्लीज एक स्पष्ट जवाब दीजिए। नंबर 1, रामपाल इस वक्त कहां है? नंबर 2, क्यों छिप रहे हैं वो महिलाओं और बच्चों के पीछे? मैडम कभी संत रामपाल छिपे नहीं। मैडम हमारा पक्ष रखने दीजिए, अगर आप हमारे से व्यू लेना चाहते हैं तो। मैडम हमारी कोई मांग नहीं। आज हम राष्ट्रपति जी से मिले और गृह मंत्री जी से मिले। हमारी एक ही मांग थी कि हमारी जितनी भी ये कार्रवाई है उसकी एसआईटी बिठाकर सीबीआई से जांच करा दी जाए। पहला संत है जो सीबीआई से जांच करा रहा है। 2006 में हाईकोर्ट ने इसके ऑर्डर पास कर दिए थे सीबीआई की जांच के। उसके बाद भी पिछली सरकार ने ऐसा काम नहीं किया और हमारी सीबीआई जांच को रोका जा रहा है। यही हमारी आज भी है। हमारी लड़ाई उन भ्रष्ट जजों के खिलाफ थी और हमने आवाज उठाई और उसकी हम सजा भुगत रहे हैं। और मैडम मैं आपको बड़ा क्लियर कहना चाहता हूं, हमने पिछली तारीख में एफिडेविट दिया था कि संत रामपाल जिस दिन ठीक होंगे पेश हो जाएंगे, और सरकार ने हमारी तरफ से खुद एसपी और डीसी आश्रम के अंदर आए, पूरे प्रशासन के साथ आए। आज वो मीडिया के सामने कार्रवाई नहीं करे और मीडिया को दिखाना नहीं चाहते। उन्होंने खुद आकर मेडिकल संत रामपाल से बातचीत की, उनका मेडिकल रिपोर्ट सरकार ने पेश की। उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि वहां हथियार है। कितना झूठा आरोप लगा रहे हैं। वो मीडिया के सामने कार्रवाई क्यों नहीं करते? मैडम मैं आपके माध्यम से एक प्रार्थना करना चाहता हूं। इस टाइम हजारों घायल हो चुके हैं, हमें मेडिकल की जरूरत है। हम आपके सामने एक ही प्रार्थना करें मैडम, हमारी एक अपील सुन लो कि हमें मेडिकल फैसिलिटीज दे दी जाए, हमें दवाइयां दी जाए। या हमारे जो 250 आदमी बिल्कुल घायल हो चुके हैं, जिनके गोलियां लग चुकी हैं, उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करने क्या दी जाए? राम अवतार जी, उनको हमारे एम्बुलेंस प्रोवाइड करवा दो मैडम। राम अवतार जी, शिफ्ट कर दें नियर बाई हॉस्पिटल में। जी मैम, थोड़ा सुन भी लीजिए। ये कानून से क्यों भाग रहे हैं रामपाल? जी मैम, क्या आप लोग अपने आप को इस देश के न्यायालय से ऊपर समझते हैं? अगर नहीं तो समर्पण के बाद भी ये सब किया जा सकता है। ये क्या तरीका है? क्यों छिप रहे हैं वो? 250 लोग आप खुद बता रहे हैं घायल हुए हैं। इन जिंदगियों से ज्यादा कीमती है उनकी जिंदगी। जी मैम, जी मैम, मैं आपको मैं कहना चाहूँ मैम, इसमें पूरी हरियाणा सरकार का फेलियर है मैम। 21 तारीख को उन्होंने पेश होने के लिए समय दिया था। हमने एफिडेविट दे दिया था कि हम 21 तारीख को पेश हो रहे हैं। जैसे ही हमारी और वो मेडिकल रिपोर्ट भी हरियाणा सरकार ने दी थी। मुझे जवाब के तौर पर बहुत उम्मीद थी भी नहीं आपसे। कमिश्नर ने वो रिपोर्ट पेश की। ईमानदारी से मैं बताती हूँ, जवाब के तौर पर मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद थी भी नहीं आपसे। नहीं, आप जवाब नहीं दे रहे साहब, आप भाग रहे हैं। जैसे रामपाल भाग रहे हैं वैसे आप भी भाग रहे हैं। सवाल ये है सिर्फ कि कहाँ है रामपाल? क्यों डर रहे हैं पुलिस से? क्यों न्यायालय के सामने अपने आप को समर्पित नहीं करते? उनकी जिंदगी क्या आम लोगों की जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण है? कौन है ये रामपाल? आखिर क्यों नहीं वो कानून के सामने आ रहे हैं? ये है मेरा सवाल। आपके पास जवाब नहीं है इसका, मुझे पता। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। एक बार सी पाल सिंह साहब, एक सेकंड सर, आ रहे हैं राम अवतार जी। पाल सिंह साहब, एक सेकंड। संत रामपाल 2006 से सी पाल सिंह साहब, एक सेकंड, कोर्ट में पेश होते रहे मैम। और भारतीय संविधान ये कहता है कि जिंदगी की कीमत पर किसी को कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान इसकी इजाजत देता है मैम। सीपाल सिंह साहब, ठीक है, एक सेकंड। भी जब गोलियां मारी गई थी उसे मेडिकल फैसिलिटीज पे प्रोवाइड की गई थी पहले। इस देश का कानून तो ये भी कहता है कि इस तरह की गुंडागर्दी सड़कों पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको कानून अपने नजरिए से सिर्फ दिखता है, आपकी सुविधा के अनुसार। अब आप प्लीज 1 मिनट के लिए सांस ले लीजिए, 1 सेकंड। अन्य लोग भी हमारे साथ हैं, प्लीज चर्चा सुनने की भी शक्ति रखिए। अगर पत्रकारों को इजाजत देते, अगर ये पत्रकारों को मैम इजाजत देते और वो पूरी की पूरी कार्रवाई लाइव होती, तो मैडम आप देख सकते थे कि हमारे समर्थक ने एक भी गोली नहीं चलाई। इन्होंने गोलियां चलाई। हमारे पास हथियार है ही नहीं। सीपाल सिंह साहब, आप प्लीज 1 सेकंड रुक जाइए। 1 सेकंड रुक जाइए। ये मीडिया के सामने कार्रवाई क्यों नहीं करते मैम? सीपाल सिंह साहब, ये जिस तरह से पुलिस लाचार आज नजर आई और उल्टा मीडिया पर हमला करने लगी। पहले तो आपने इतना वक्त दिया उन्हें कि उनके समर्थक इस तरह की गुंडागर्दी की पूरी तैयारी कर पाए। ये क्या है? मैं 2 बातें आपसे करना चाहता हूँ। सबसे पहले अभी आपने जो आदमी बोल रहे थे राम अवतार जी, ये लॉ एंड ऑर्डर की तो धज्जियां उड़ा रहे हैं। बिल्कुल मार कुटाई कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, फोर्स से एक्शन कर रहे हैं।
तो इस तरह से पुलिस को कहेंगे कि नहीं जी आप तो शांत रहे, वो नहीं हो पाएगा, पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा। दूसरा सवाल आपका कि पुलिस को एक्शन कैसे लेना चाहिए, हाँ। इतनी देर आराम क्यों किया जी। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारी हिस्ट्री बन गई है कि पुलिस अल्टीमेटली टारगेट में आती है, आना भी चाहिए, वी आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ लॉ, हमें करना चाहिए, लेकिन ये जो प्रोलॉन्ग निप द इविल इन द बड वाली बात होती नहीं। भिंडरा वाला का शुरू किया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बढ़ता 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 गोल्डन टेम्पल के अंदर एक आर्मरी बना ली गई, कमांडो खड़े हो गए, इतना कुछ हुआ, तब जाना पड़ा, उसका कॉन्सिक्वेंसेस आपने देखे। आप राम जन्मभूमि में कुछ नहीं करना, कुछ नहीं होना, 40,000 फोर्स मेरे साथ थी, हमें कुछ नहीं करने दिया, उसके बाद जाके जब गिर गया उसके कॉन्सिक्वेंस आपने देखे। सच्चा सौदा है राम रहीम सिंह उसका। तो मैं ये कहता हूं कि इसमें मैं एक पार्टी दूसरी पार्टी की बात नहीं करना चाहता। इस पॉलिटिकल पार्टी का वह हुकूमत थी जिस सब देते हैं हाँ। इनका एक ही है कि हमें किसी तरीके से कैसे वोट मिलेंगे, उन वोट को मद्देनजर रखते पहले इसको जो भी समस्या होती है उसको प्रोलॉन्ग करने देते हैं और देन जब आउट खींच देंगे और जब आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाती है। कहीं से भी पुलिस की उस हरकत को नहीं सही ठहराया जा सकता कि मीडिया पर हमला किया, लेकिन सियासी शह में ये सब कुछ होता है। जब प्रोपोर्शन हो गई जो प्रॉब्लम है, हाँ। बहुत ही आउट ऑफ, फिर आपने हमला कराया, उस वक्त भी आपने धकेल देते हैं हम नॉट क्वालिटेटिव पीपल। जो आदमी मिला न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में भेजो 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 भेजो, अंदर 30,000 आदमी या 40,000 न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ की क्या जरूरत है? वो बुखला के जब आते हैं तो उस वक्त तो मीडिया के ऊपर हमला शुरू कर दिया। इसका सीधा जवाब जीवीएल जी और संजय जी दोनों से लेंगे, लेकिन उससे पहले दीपा जी मैं एक बार आपके पास आना चाहती हूँ। आप चूंकि हिंदू महासभा से हैं, कोई इलाज है ऐसे बाबाओं का, ये जो सेल्फ स्टाइल गॉडमैन होते हैं, जो कि आप हथियारों के साथ हमला कर रहे हैं पुलिस पे, ये कौन से लोग हैं, ये कौन सा धर्म है? बिल्कुल, देखिए पहले तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि ये बाबा और संत का आडंबर है, क्योंकि ये संत का कोई आचरण इनका है नहीं। जहां करोड़ों की संख्या में इन्होंने हथियार रखे हुए हैं, लोगों को वहां इकट्ठा किया हुआ है, लेडीज को और बच्चों को उन्होंने अपने संरक्षण के लिए, अपने बचाव के लिए सामने बैठाया हुआ है, यानी एक मैन पावर एक तरह से इकट्ठी की हुई है। ये एक संत के कहीं से भी लक्षण नहीं है। जो इंसान मैन पावर इकट्ठी कर रहा है, हथियारों को साथ में लेकर बैठा, इसका मतलब उसका आगे का कहीं ना कहीं उसे ये पता है कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। अदरवाइज अगर वो एक संत है तो संत जैसा आचरण करे। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि इसका क्या इलाज होना चाहिए, तो उस बात का जवाब यही बनता है, इसका कोई इलाज नहीं है सिवाय जनता की, कि जनता को ये देख लेना चाहिए कि जिसको आप संत मानकर पूज रहे, जैसे कि अभी उनके समर्थक यहाँ जुड़े हुए थे जो बड़ा उनको संत संत बाबा बाबा कह रहे हैं, तो उन्हें कोई ये समझाने वाला हो कि अगर वो रियल में संत हैं या बाबा हैं तो उन्हें लोगों को बचाना चाहिए, उन्हें अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए। जितने लोगों की जान वो जोखिम में डाल रहे हैं उन्हें न डालकर अपने आप को समर्पित करें। ये अंधविश्वास लोगों को अपने आप के अंदर से खत्म करना चाहिए। देखिए जो आप चिल्ला रहे हैं ना, ये क्या नाम है इनका, इन जनाब का राम अवतार जी, जो आप चिल्ला रहे हैं ना, चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदलेगी। आप बार बार चिल्ला कर एक ही बात कह रहे हैं। आप अंजना जी से भी यही कह रहे थे कि तमीज से तहजीब से बात कीजिए, संत लगाकर बात कीजिए। तो पहले आप प्रवक्ता होने के नाते पहले ये जानिए कि संत होता क्या है, संत की परिभाषा क्या होती है, आपको ये पता होना चाहिए पहले। जिसको आप आंख बंद करके पूजा कर रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, तो लाखों लोगों के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं, वो कहाँ का संत है? अगर वो इतना ही बड़ा संत है तो लाखों लोगों को बचाना चाहिए उसे, और सामने आ चाहिए, जो संत का आडंबर वो कर रहा है उसे छोड़ देना चाहिए उसे। देखिए एक बात, जब तक इसका इलाज आपने पूछा, इलाज इसका एक ही है, ये अत्याचार आप ये नहीं कहती सरकार क्या कर रही है, अप्रोच जा रही है। हाँ। अंधविश्वास जब तक रैशनलिज्म नहीं लाएंगे। दूसरी बात, हाँ। जो एक्चुअल रिलीजन है उसमें ऐसा एक साइड में हो गया है, उसमें वैक्यूम क्रिएट हो गया। एक रिलीजन अच्छा रिलीजन है, वो अपने साइड में है, उनमें वो आके कर नहीं रहे इनको कंट्रोल। वैक्यूम क्रिएट होने से ये कई ऐसे बाबा संत फर्जी लोग खड़े और सबसे बड़ी वजह जो सी पाल सिंह साहब ने बताई, जिसका अब मैं चाहती हूं कि दो बड़ी सियासी पार्टियां इस देश का सामना करें, जीवीएल साहब और जल्दी से संजय जी आपके पास भी, ये पॉलिटिकल पार्टीज ही शह देती है ना, पहले वो भी सोचती हैं कि वोट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, इनको बढ़ने दीजिए, पनपने दीजिए, उसके बाद हालात ऐसे बन जाते हैं। और जीवीएल जी, आज पत्रकारों तक को, चूंकि पहले श्रीकांत जी हमारे साथ थे, अब नौबत ऐसी आ गई कि पत्रकारों को पीटना पड़ा हरियाणा पुलिस के, ये क्या है? अब देखिए, जहाँ तक संत रामपाल का सवाल है, उनसे भारतीय जनता पार्टी की दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। नहीं, आप मानते हैं कि वो संत है? एक सेकंड जीवीएल साहब, आप संत लगा रहे हैं उनके सामने, आपको लगता है कि वो संत हैं?
उनका जो कुछ पिछले कुछ दिनों से उनका जो व्यवहार है, हाँ? वो किसी संत को सूट नहीं करता हाँ, है। तो फिर रामपाल बोलिए ना। आतंक, आप एक संत आतंक क्यों कह रहे हैं फिर? नहीं, एक आतंक संगठन की तरह इस तरह का बर्ताव करना, एक डेमोक्रेसी, एक संविधान को चुनौती देना, कोर्ट के सामने इस तरह का व्यवहार करना किसी लोकतंत्र को शोभा नहीं देता है। उनको अपने आप शाम की अपनी कार्रवाई को नोट कर लेना और संत रामपाल के शिष्य की कार्रवाई को नोट कर लेना। अब ठीक है, बट लेकिन ये कोई व्यवहार, संत रामपाल के शिष्य की व्यवहार करने की कोई तरीका नहीं है। ये सभ्य समाज में इस तरह का व्यवहार किसी को करने की, सभ्य समाज में किसी को इस प्रकार की व्यवहार करने की कोई इजाजत कानून नहीं देता है, कानून से ऊपर नहीं है। आप सीबीआई की मांग कर रहा है सर। आप देखिए, वो अलग विषय है। एसआईटी की बात कर रहे हैं सर। संत रामपाल के शिष्य आज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलकर आज उस अमानवीय व्यवहार के खिलाफ आवाज आपके सामने आप बिल्कुल ये सारे नहीं, आपकी जो भी मांगे हैं आप कह रख सकते हैं, लेकिन आप कानून को अपने हाथ नहीं ले सकते हैं। आप कानून को चुनौती नहीं दे सकते हैं। आप पुलिस को, कानून को, सरकार को चुनौती नहीं दे सकती है ये सरकार। लेकिन सवाल तो ये भी है कि आज वो सरकार बड़ी बौनी नजर आई रामपाल की चुनौती के। नहीं, अब ये अगर आपका ये कहना है कि बाबा को बनाने में, इनके सृजन में कांग्रेस पार्टी या हुडा सरकार का कोई रोल है, भूमिका है, तो मुझे लगता है हमारे ऊपर अन्याय हो। इस देश में एक नहीं, ऐसे लाखों संत हैं और सारे संतों का आचरण बहुत अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन सारे संत आचरण से बेकार हैं, गलत है, ऐसा भी नहीं है। निश्चित तौर पर कोई भी संत हो या सामान्य नागरिक हो, अगर वो कानून का पालन नहीं करता, कानून के हिसाब से नहीं जीता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, कार्रवाई करते समय प्रशासन को थोड़ी संवेदनशीलता के साथ पेश आना चाहिए। पिछले 4-5 दिनों में जो कुछ हुआ, कहीं ना कहीं लगा कि जो है नए मुख्यमंत्री बने हैं उनके पास शायद प्रशासन का कोई अनुभव नहीं है। एक पहली बार गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते हो। ठीक है, आपने गंभीर इल्जाम लगाया। जीवीएल साहब, 2 लाइन में जवाब देना होगा, वक्त खत्म हो चुका है। अंजलि जी, यदि आप हुडा जी का, भूपेंद्र सिंह हुडा जी, आप रुकिए, मैं बोल रहा हूँ, बीच में मत आइए। राम अवतार जी, आपसे नहीं पूछा। हाँ, आज यदि आपने भूपेंद्र सिंह हुडा जी का बयान यदि सुना होगा, मैं समझता हूँ ये वाकई दिलचस्पी का बयान है। वो जब वहीं से गोलीबारी हो रही थी अंदर से, हुडा जी मीडिया के सामने आकर के कहते हैं, आज दोपहर को 1-2 बजे के वक्त पे कहते हैं कि उनके संत रामपाल जी से सरकार की तरफ से बातचीत होना चाहिए और बातचीत की हल को निकालना चाहिए और कोई इस तरह की बल प्रयोग का कोई जरूरत नहीं है। इस तरह का उनका बयान था करने से तो अच्छा है। तो इसलिए हुडा जी की और कांग्रेस पार्टी की कानूनन अगर गिरफ्तार करना बेशक गिरफ्तार की हमदर्दी है, लेकिन अगर रास्ता निकालना चाहिए। हमें यहीं पर अब इस बहस का करना पड़ेगा। अंजना जी, हाँ संजय जी, एक लाइन में, वक्त खत्म हो चुका है। वक्त खत्म हो चुका है, मुझे बीच में ही आपको रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।